अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हाफिज़ अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं मैथ विद अब्दुल्ला। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स को समझने से पहले हमारे पास कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर के सेट हैं, उन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे और रियल नंबर्स को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। स्टूडेंट्स, क्लास 9 के मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 के स्टार्ट में रियल नंबर्स का जिक्र है। रियल नंबर्स को समझना जरूरी है। इसी तरह एफएससी पार्ट 1 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, उसमें भी रियल नंबर्स का समझना बहुत जरूरी है। तो अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, मैट्रिक या आप इंटर के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, आपको इस वीडियो में बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, चैनल का लिंक अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ शेयर करें। इस चैनल पे आपको तमाम क्लासेस के मैथमेटिक्स का सोल्यूशन मिलेगा, कंसेप्ट्स के साथ हम सोल्यूशन देते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले रियल नंबर्स को, नंबर सिस्टम को समझने के लिए आपने समझना है नेचुरल नंबर्स। जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पे सेट आता है नंबर्स का, वो है नेचुरल नंबर्स का सेट। स्टूडेंट्स, उर्दू में इनको कुदरती अदाद कहते हैं और ये हमारे पास होते हैं 1 2 3 4, जिसको आप काउंटिंग कहते हैं, गिनती। ये उनका सेट है। तो स्टूडेंट्स, इसको हम n से डिनोट करते हैं और n को इस तरह लिखा जाता है। दोबारा बता देता हूं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर्स, कुदरती अदाद हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं और सो ऑन। इन डॉट्स का मतलब है सो ऑन, कंटिन्यू है, जारी है। और ये गिनती है, सादा गिनती, जो 1 से स्टार्ट होती है और आगे इसकी कोई हद नहीं है। इनका नाम नेचुरल नंबर्स है और इनको हम n से डिनोट करते हैं। इनका हमेशा के लिए नाम n रख दिया गया है। स्टूडेंट्स, दूसरा सेट हमारे पास होल नंबर्स का आता है। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 4 सो ऑन, बिल्कुल आगे वही नेचुरल नंबर्स कुदरती अदाद की तरह ये चलते जाते हैं। इसमें सिर्फ तब्दीली ये है, इसमें 0 हम अजाफी ले आए हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको हम डिनोट करते हैं, इस सेट को W से। इसके साथ इस तरह आप लाइन लगा दें ताकि पता चले कि ये होल नंबर्स डिनोट किए जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स को उर्दू में हम सही अदाद कहते हैं। इससे पहले जो होल नंबर्स पढ़े थे, उर्दू में इनको मुकम्मल अदाद कहते हैं। इंटीजर्स, सही अदाद। अदाद आपको पता है पूरा पूरा अदद होता है, इसमें डेसिमल वाले, इशारिये वाले नंबर्स शामिल नहीं होते। तो इंटीजर्स, सही अदाद, इसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं 0 1 2 3 4 सो ऑन, और 0 से पीछे -1 -2 -3 सो ऑन। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इंटीजर्स हैं जिनको हम उर्दू में सही अदाद कहते हैं। इनमें 0 भी शामिल है और नेचुरल नंबर्स भी शामिल है, और नेचुरल नंबर्स माइनस के साथ उनके नेगेटिव भी शामिल है। तो स्टूडेंट्स, तमाम नंबर्स जो पूरे पूरे अदद हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। इनको स्टूडेंट्स हम जाहिर करते हैं z से, और z को हम इस तरह लिखते हैं। इसको भी आप ब्रैकेट में बंद करके लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इनको डिनोट करने का एक और भी तरीका है, 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। स्टूडेंट, जैसा कि इधर आपने देखा है 0 के बाद +1 है और पीछे -1 है, और इन दोनों को हमने इकट्ठा करके इधर लिख दिया +-1। इधर +2 है, इधर -2 है, दोनों को इकट्ठा करके +-2 लिख दिया। इसी तरह सबको आपने लिख लेना है। ये इंटीजर्स को लिखने का एक और तरीका है, और इनको डिनोट हम Z से, Z से करते हैं। स्टूडेंट्स, इनके बाद बारी आती है रैशनल नंबर्स की। अगर आपको ये नंबर्स समझ आ गए हैं तो फिर आप रैशनल नंबर्स को समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं Q से, और Q के इस तरह हम लाइन भी लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, ये ऐसे अदाद हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकें, जिनमें हमारे पास P एंड Q बिलोंग करते हैं इंटीजर से, Z इंटीजर से, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। स्टूडेंट्स, ये रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। P/Q की फॉर्म में जो लिखे होते हैं उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। P/Q एक शक्ल बनाई गई है, इसका मतलब यह है कि जो बटे की शक्ल में हो, जिनको बटे की शक्ल में लिखा जा सके, वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं। बाद में वो कॉमा लगा के हमें कहते हैं P एंड Q। P और Q इन दोनों में जो है वो इंटीजर्स हैं। ये साइन स्टूडेंट्स डिनोट करता है मेंबर है, रुकन है, बिलोंग्स टू। कहते हैं P और Q किसके मेंबर हैं? इंटीजर्स के। इंटीजर्स हम अभी पढ़ चुके हैं कि सही अदाद हैं।
तो दूसरी कंडीशन उसने ये लगाई है कि Q जीरो नहीं हो सकता। अब इंटीजर्स में हमने पढ़ा था कि जीरो होता है, इसने यहां अजाफी एक शर्त बता दी है कि Q जो है वो आपने कहा है कि सही अदद है, इंटीजर है, और सही अदद में जीरो भी इंक्लूड है, लेकिन ये Q जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों Q जीरो नहीं हो सकता स्टूडेंट्स? अगर इधर Q जीरो हो जाएगा तो बटे के नीचे अगर जीरो आ जाए तो ये सारा एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो सकता है। मैथमेटिक्स के पास इसका कोई भी अभी तक जवाब नहीं आया। तो स्टूडेंट्स दोबारा मैं आपको बता देता हूं, रैशनल नंबर्स की तीन कंडीशन है। पहली ये कि वो इस फॉर्म में लिखे जाएं, दूसरी ये कि ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों इंटीजर्स हो, और तीसरी ये कि नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। अभी इसकी हम कुछ एग्जांपल्स भी समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं 2/5। इसमें अगर आप देखें तो ये ऊपर जो 2 है ये भी इंटीजर है, ये इंटीजर है, सही अदद है, और इसके नीचे जो 5 है ये भी इंटीजर है, ये भी सही अदद है। तो इसका मतलब है ये 2/5 क्या है? ये रैशनल नंबर है। दोबारा एक और एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लिख देता हूं। अगर इसी को हम लिख दें -3/5। अब ऊपर जो -3 है ये भी इंटीजर ही है और 5 भी इंटीजर ही है, ये P/Q की फॉर्म में भी लिखे हुए हैं। दूसरी शर्त थी कि ऊपर वाला भी इंटीजर हो, नीचे वाला भी इंटीजर हो, वो भी शर्त पूरी हो गई है। तीसरी शर्त ये थी कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है तीनों शर्त पूरी है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स रैशनल नंबर को समझने के लिए कुछ मजीद कंसेप्ट्स हैं, मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। अब अगर तो हमारे पास ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम आसानी से बता सकते हैं ऊपर वाले को नीचे वाले को देख के कि ये इंटीजर्स हैं और नीचे वाला जीरो नहीं है, तो हम कह देंगे ये पूरे का पूरा क्या है? रैशनल नंबर है। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास लिखा होता है 2/3/5, तो ये तो हमारे पास इशारिये की शक्ल में है, डेसिमल की फॉर्म में है। इसके बारे में हम कैसे बताएंगे कि ये रैशनल नंबर है या कोई और नंबर है? तो स्टूडेंट्स इसके बारे में तीन कंसेप्ट्स आपने याद रखने हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, और तीसरा कंसेप्ट है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। स्टूडेंट्स ये तीन कंसेप्ट्स हैं। अगर आपके पास ये डेसिमल की फॉर्म में कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे ये 2.35 है, तो इशारिये के बाद दो नंबर्स हैं, वो रुक गया, खत्म हो गया है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। इशारिये के बाद 2 3 4 5 नंबर्स लिखे हैं, उसके बाद ब्रेक लग गई है, कोई नंबर नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग है, ये रुक गया, इसको हम कहेंगे ये रैशनल नंबर है। इसके बाद स्टूडेंट्स दूसरी है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। 2.354135 ऐसी तरह जा रहा है, आगे डॉट डॉट मैंने लगा दी, इसका मतलब है ब्रेक नहीं लगी, नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका कोई टर्मिनल नहीं है, ये रुका नहीं है। और उसके बाद नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा, तो स्टूडेंट्स ये नंबर हमारे पास इररेशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर नहीं है। इसके बाद स्टूडेंट्स तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो सकती है 2.35353535 सो ऑन। स्टूडेंट्स ये रुका नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है, 353535 रिपीट हो रहा है, या 3333 ये रिपीट हो रहा है, या 561 रिपीट हो रहा है। स्टूडेंट्स दो नंबर, एक नंबर, चार नंबर रिपीट हो रहे हैं, हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रुका नहीं है लेकिन रिपीट हो रहा है, इसलिए ये क्या है? रैशनल नंबर है। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, जब भी कोई चीज हमारे पास डेसिमल की फॉर्म में लिखी हुई है तो उसके तीन केसेस हो सकते हैं। एक वो इशारिये के बाद रुक गए, अगर रुक गए तो वो क्या है जी? रैशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स दूसरा केस हमारे पास ये है कि वो रुका नहीं है। अब हमने उसको एक और मौका दे दिया, हमने कहा अगर तुम रुके नहीं हो तो तुम रिपीट हो जाओ। अगर वो रिपीट हो रहा है तो हम कहेंगे तुम रुके नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो, इसलिए तुम भी रैशनल नंबर हो। तो स्टूडेंट्स तीसरा केस हमारे पास ये है कि वो रुका भी नहीं है, रिपीट भी नहीं हुआ, तो हम कहेंगे ना तुम रुके हो ना तुम रिपीट हुए, तुम इररेशनल नंबर हो, तुम रैशनल नंबर नहीं हो। तो स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर का मैंने आपको कांसेप्ट दे दिया है, इसकी डेफिनेशन भी आपके सामने लिख दी है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इररेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो रैशनल नंबर नहीं है वो सारे के सारे इररेशनल नंबर हैं। सिर्फ आप ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन याद रखें। इसकी हमने एग्जांपल ये आपके सामने लिखी है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, ये इररेशनल नंबर है। इसी तरह अगर आप देखें तो √5/3, अब √5 इसका जब हम जजर लेंगे तो ये हमारे पास इशारिये में कोई चीज आएगी, तो इसका मतलब है ये इंटीजर नहीं है, नीचे वाला इंटीजर है, तो दोनों इंटीजर्स होने लाजमी थे, इसलिए ये सारे का सारा इररेशनल नंबर है, रैशनल नंबर नहीं है।
तो स्टूडेंट्स ये रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का कंसेप्ट है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इन तमाम को इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं। स्टूडेंट्स इनको हम आर से डिनोट करते हैं। इससे पहले जो हमने इर्रेशनल नंबर्स पढ़े हैं उनको हम क्यू डैश से डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आर से डिनोट करते हैं, क्यू यूनियन क्यू डैश। रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को इकट्ठा कर दिया जाए, उनका इज्तमा कर दिया जाए, उनका यूनियन लिया जाए, उनको एक सेट में इकट्ठा कर दिया जाए तो हमारे पास रियल नंबर्स बन जाते हैं। इसका मतलब है हर रैशनल नंबर रियल नंबर है और हर इर्रेशनल नंबर भी रियल नंबर है। तो स्टूडेंट्स ये रियल नंबर सबसे बड़ा सेट है। जो हमने अभी ये सेट पढ़े हैं उनमें से वही हमने सीखने थे। तो रियल नंबर्स इज इक्वल टू होता है रैशनल नंबर्स यूनियन इर्रेशनल नंबर्स, इन तमाम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास तमाम रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं, ये भी रियल नंबर्स हैं। इस वीडियो में आपने जितने भी सेट पढ़े हैं वो रियल नंबर के बच्चे हैं, वो रियल नंबर के सब सेट हैं। रियल नंबर उन सब से बड़ा है। अगर हम इनका रिलेशन लिखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास रिलेशन इस तरह आएगा कि रियल नंबर बड़ा है रैशनल नंबर से और रैशनल नंबर्स बड़े हैं इंटीजर्स से और इंटीजर्स का सेट बड़ा है होल नंबर से और होल नंबर्स का सेट बड़ा है नेचुरल नंबर से। तो स्टूडेंट्स ये इनके दरमियान रिलेशनशिप है। नेचुरल नंबर का सेट छोटा है, होल नंबर का उससे बड़ा है, इंटीजर्स की तादाद उनसे भी ज्यादा है, रैशनल नंबर्स उनसे भी ज्यादा हैं और रियल नंबर्स उन सब से ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई नंबर ये लिखा हुआ है 2, अब 2 का मतलब है इसका बटा कोई भी नहीं तो इसका बटा 1 है। तो इसका मतलब है ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है, तो ये जो 2 है ये भी रैशनल नंबर ही है। इसका मतलब है ये नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स रैशनल नंबर ही हैं। तो स्टूडेंट्स ये था कंसेप्ट रियल नंबर्स का। हमने नंबर सिस्टम को आपके सामने एक्सप्लोर कर दिया। मुझे उम्मीद है आपको इन कंसेप्ट्स की समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप किसी भी क्लास का मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं आपको इस चैनल पे मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।